हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है थीम ई, इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस, द वैल्यू एंड डिग्निटी ऑफ वर्क। प्रिल्यूड, हाइलाइट्स ऑफ द चैप्टर, टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडिशन, फॉर्म्स ऑफ पेमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, स्नीक पीक। वर्क, जिसमें आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एग्जाम्पल्स, ऑनलाइन बिजनेस, लीगल सीरीज, वर्किंग इन फैक्ट्री, रेस्टोरेंट, डिलीवरी पैकेजेस, प्लम्बर्स। फिर आता है वैल्यू एडिशन, टर्निंग मिल्क इनटू चीज, कन्वर्टिंग टिम्बर इनटू पेपर, ज्वेलरी फ्रॉम प्रेशियस मेटल्स। इसके बाद है वर्क, फिर है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सिग्निफिकेंस, स्ट्रॉन्ग फैमिली, कम्युनिटी स्पिरिट, कंजर्विंग एनवायरमेंट, कल्चरल प्रिजर्वेशन, ज्वेलरी फ्रॉम प्रेशियस मेटल्स। इसी एग्जाम्पल्स में आता है बच्चों टाइप्स ऑफ पेमेंट, सैलरी, पेमेंट इन काइंड, वेजेस, कमीशंस, फीस एंड लॉयल्टीज। फिर आता है वर्क, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सिग्निफिकेंस में आता है स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स, कम्युनिटी स्पिरिट, कंजर्विंग एनवायरमेंट, कल्चरल प्रिजर्वेशन, सपोर्टिंग अंडर प्रिविलेज्ड। फिर आता है एग्जाम्पल्स में क्लियरिंग होम, केयरिंग ऑफ एल्डर, teaching children at home, free community camps, planting trees, literacy programs, mentoring youth, cooking for community, leading local sports team. Work plays a central role in shaping our lives, our communities and our nation. Everyday people around the world engage in different forms of work, contributing to society in countless ways. However, not all work in the same. Some activities are performed to earn money, while others are done out of love, care or a sense of responsibility towards the community. Understanding the value and dignity of work regardless of whether it is paid or unpaid is essential. बच्चों, हमारा जो वर्क है वो एक सेंट्रल रोल प्ले करता है, हमारी लाइफ को एक शेप देता है, हमारी कम्युनिटी को, हमारे नेशन को। एवरीडे यानी रोज़ाना जो लोग हमारे आसपास हैं वो किसी न किसी काम में, डिफरेंट काम में इंगेज्ड रहते हैं। फिर चाहे वो काम करने में जो वो एक्टिविटी है वो पैसा कमाने के लिए हो, या वो एक्टिविटी हम किसी लव में, केयर में कर रहे हों, या सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में कर रहे हों। In this chapter, we will explore different types of activities, the significance of both economic and non-economic work, and how various forms of work contribute to the development of individual families and society as a whole. By the end of this chapter, students will appreciate the importance of both economic and non-economic activities and understand that all forms of work deserve respect and recognition. बच्चों, इस चैप्टर में हम इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और एट द एंड, चैप्टर के एंड में बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो इम्पॉर्टेंस जान पाएंगे इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, कि सभी तरीके के जो काम होते हैं वो डिज़र्व करते हैं रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन। टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, वी कैन ब्रॉडली कैटेगराइज all work people do into two types: economic activities and non-economic activities. Economic activities are tasks that individual performs to earn money. These activities are critical for producing goods or providing services, and they directly contribute to the economy. Individuals engage in economy activities to meet their personal and family needs by earning an income. बच्चों, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होता है वो उसमें कोई भी एक इंसान पैसा कमाने के लिए उस एक्टिविटी को परफॉर्म करता है ताकि वो अपनी फैमिली का पालन पोषण कर सके। Examples of economic activities: running a grocery store. A shopkeepers run a grocery store where they sell food and household items to customers. The shopkeeper earns a profit by selling goods at a price higher than the purchase cost. This economy activities helps meet the daily needs of customers and provide the shopkeeper with a source of income. मान लीजिए कि कोई भी एक जो व्यक्ति है वो शॉपकीपर है, वो एक ग्रॉसरी का शॉप चला रहा है, यानी वो प्राइस से, जो जहाँ से उसने उस सामान को लिया है उससे अधिक दाम में वो अपने कस्टमर को बेच रहा है। Providing medical services. A doctor works in a private clinic diagnosing and treating patient. For each consultation, the doctor charges a fee. This fee compensates the doctor for their time and expertise while ensuring that patient receives the medical attention they need. In this way, both the doctor and the patient benefit from the transactions. बच्चों, अगर हम डॉक्टर, मेडिकल सेक्टर की बात की जाए तो डॉक्टर जो है
अगर मान लीजिए वो एक प्राइवेट क्लिनिक में काम कर रहा है और किसी पेशेंट को डायग्नाइज कर रहा है, तो अपने हर एक कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर जो है वो एक फ़ी को चार्ज करेगा, यानी जो टाइम वो दे रहा है और जिस चीज़ में एक्सपर्टाइज है उस चीज़ को वो अपने पेशेंट को दे रहा है, तो वो उससे बदले में पैसा ले रहा है। तो दोनों को ही इससे फ़ायदा हो रहा है, पेशेंट डायग्नाइज हो रहा है, अपनी बीमारी को डायग्नाइज कर रहा है, और जो डॉक्टर है वो उस बीमारी का इलाज कर रहा है। Teaching at a school, a teacher works in a public or private school educating students on various subjects. In return for their work, the teacher receives a salary. This salary enables the teacher to support their family financially while contributing to the education and development of the young minds. Operating a hotel provides accommodation and services such as food and laundry to guests. The hotel owner and staff are paid by customers who stay at the hotel. This economic activity supports the tourism industry and provides employment to many workers. होटल प्रोवाइडर्स जो है वो फूड और लॉन्ड्री दे रहे हैं अपने गेस्ट्स को, जो होटल ओनर है वो स्टाफ को पे कर रहे हैं, कस्टमर्स को वो होटल में रहने के लिए जगह दे रहे हैं, और बाकी सारी चीज़ें वो जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। Taxi drivers providing transportation. Taxi drivers provide an essential services by helping people travel from one place to another. For every trip, the driver charges a fare based on the distance traveled. This economic activity allows the driver to earn an income while offering a convenient transportation options to passengers. बच्चों एक ड्राइवर जो है, टैक्सी ड्राइवर जो है वो प्रोवाइड करा रहा है एक इसेंशियल सर्विस दूसरे पीपल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, यानी जो टैक्सी ड्राइवर है वो उस प्लेस में एक जगह से दूसरी जगह जो वो ट्रैवल कर रहा है वो पैसेंजर से उतना अमाउंट ले रहा है, और जो पैसेंजर है उसको भी फ़ायदा हो रहा है, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से सुकून से टैक्सी में बैठ के जा रहा है। Electrician repairing appliances. An electrician repairs electrical devices in homes and businesses. They charges fees for their technical services. Software developers building applications. A software developer creates applications for companies or individuals and is paid a salary or fee for their expertise. Farmers selling dairy products. Farmers who raise cattle and produce milk or dairy products sell them in the market, earning money to support their families. Farmers क्या करते हैं, कैटल को रेज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स को वो मार्केट में जाके सेल कर देते हैं, और उससे जो पैसा बचता है आता है उससे वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बिल्डिंग हाउसेस. कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हेल्प इन बिल्डिंग हाउसेस, ब्रिजेस और ऑफिसेस. दे आर पेड डेली वेजेस और सैलरीज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ देयर वर्क. बच्चों जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं वो डेली वेजेस में काम करते हैं और उन्हें रोज़ाना पैसा मिलता है जो मजदूर होते हैं। Let's explore the story of a construction project to understand how various economic activities are interconnected. चलिए देखते हैं। A city is building a new hospital to serve its growing population. The project involves many different workers, each contributing their skills to the construction process. First, a site engineer oversees the design and ensures that everything is built according to the plan. The engineer earns a monthly salary for supervising the project. Meanwhile, a crane operator works on site using heavy machinery to lift materials like steel beams and कंक्रीट ब्लॉक्स. मान लीजिए एक सिटी में एक बिल्डिंग बनाई जा रही है, वहाँ पर एक हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, तो वहाँ पर बहुत सारे जो मजदूर हैं वो काम कर रहे हैं। सबसे पहले जो इंजीनियर है वो इंश्योर करेगा कि डिज़ाइन के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उसके एवज में उसे सैलरी मिलेगी, और वो इंजीनियर जो है वो सुपरवाइज करेगा और मंथली बेसिस पे उसे सैलरी मिलेगी। वहीं पर एक क्रेन ऑपरेटर जो है वो साइट पर वर्क कर रहा है, हैवी मशीनरी को लिफ्ट कर रहा है, मटेरियल्स को लिफ्ट कर रहा है, जैसे स्टील बीम्स और कंक्रीट ब्लॉक्स को। द क्रेन ऑपरेटर इज पेड अ डेली वेज फॉर देयर हार्ड वर्क. जो क्रेन ऑपरेटर है वो अपने हार्ड वर्क के हिसाब से डेली वेजेस उसे मिलता है. अ कॉन्ट्रैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हायरिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड मैनेजिंग द ओवरऑल बजट ऑफ द प्रोजेक्ट. The contractor receives payment based on the completion of specific stages of construction. Lastly, a caterer provides food for all the workers on the site, earning money for every meal served. This story illustrates how multiple economic activities came together in a construction project, each contributing to the success of the project while providing a livelihood of those involved. बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टोरी में कि हर एक इंसान कितना वैल्यूएबल है, हर एक इंसान वहाँ पर अपने अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है उस बिल्डिंग को तैयार करने में, और बदले में उन लोगों को पैसा मिल रहा है ताकि वो अपनी लाइवलीहुड को चला सके. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़.
Non-economic activities are those that people perform without expecting any payment in return. These activities are done out of love, care, responsibility, or a sense of community services. Although they do not generate income, non-economic activities have immense value as they promote the well-being of individual, families, and society. Non-economic activities वो होती है जहाँ पर हमें कोई पैसा नहीं मिलता है. ये एक्टिविटीज़ किया जाता है आउट ऑफ लव, केयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कम्युनिटी सर्विस के तौर पर. यहाँ पर कोई भी इनकम नहीं किया जाता. ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है जिसकी ज़्यादा वैल्यू होती है. एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सबसे पहला है क्लीनिंग द होम. फैमिली मेम्बर्स ऑफन शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लीनिंग देयर होम. दिस टास्क इज डन to ensure a clean and safe living environment without expecting payment from anyone in the household. Although it does not generate income, this work is essential for the comfort and health of the family. बच्चों, फैमिली में रहने वाले जितने भी मेंबर्स होते हैं अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं. अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से वो घर को साफ सुथरा रखते हैं ताकि हाइजीन मेंटेन रह सके. केयरिंग फॉर एल्डरली फैमिली मेंबर्स. In families, many families, younger members take care of elderly relatives, helping them with everyday tasks such as bathing, eating, and walking. This is done out of respect and love, without any expectation of monetary reward. अपने घर वालों का ध्यान रखना, अपने घर वालों के खान पान का ध्यान रखना, ये out of respect, out of love, out of care किया जाता है. Teaching children traditional art at home. Some parents are or elder teachers teach children traditional music, dance, or crafts. This is often done to preserve cultural heritage, not for earning money. This activity helps children connect with their heritage but is not done for financial gain. कुछ पेरेंट्स जो होते हैं, कुछ एल्डर्स जो होते हैं, वो अपने बच्चों को ट्रेडिशनल म्यूजिक, डांस और क्राफ्ट सिखाते हैं. ये कोई पैसा कमाने का जरिया नहीं होता है, बल्कि वो उन्हें अपने कल्चर से, अपने बच्चों को अपने कल्चर से जोड़ने के लिए करते हैं. Organizing a free community health camp. Health care workers and volunteers often organize free health care camps for unprivileged communities. These camps provide medical checkups, vaccinations, and medicines at no cost. The health care workers do not expect any payment for their service but aim to improve public health. Planting trees for environmental conservation. People participate in tree planting campaigns to protect the environment. This is a non-economic activity done to improve the quality of air and promote biodiversity. जो people होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं ट्री प्लांटिंग कैंपेन में ताकि वो अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रख सकें और अपनी जो एयर क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करके रख सकें. रनिंग फ्री लिटरेसी प्रोग्राम्स. Volunteers who organize and teach in free literacy programs help people learn how to read and write, improving literacy rates in the community without expecting any form of payment. Research junction. Research and find information about a literacy program run by government in India. Write a brief report that includes the following. बच्चों, इन पे आपको brief report बनानी है, इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. The concept of value addition. Value addition is the process of transforming raw materials into finished products that have higher value in the market. This transformation involves skills, labor, and creativity, which increase the worth of the product. Examples of value addition. सबसे पहला है turning wheat into bread. A farmer grows wheat and sells it to a miller who processes the wheat into flour. The flour is then sold to a baker who uses it to make bread. Each step in the process adds value to the wheat, with the final product bread being more valuable than the raw wheat. फार्मर जो होते हैं वो wheat को उगाते हैं और फिर मिलर को wheat से फ्लोर बनाने के लिए वो बेच देते हैं. फ्लोर को फिर बेकर द्वारा सोल्ड किया जाता है और इसी तरीके से आगे ब्रेड बनता है. मेकिंग कॉटन इनटू क्लोथ्स. Cotton is harvested from fields and sold to textile manufacturers. These manufacturers spin the cotton into fabric, which is then sent to garment factories. The factories turn the fabric into clothing, adding value at every stage of production. The final product clothing is more valuable than raw cotton. Crafting furniture from wood. A carpenter buys wood from a lumberyard and uses their skills to create furniture, such as tables and chairs. The raw wood itself has limited value, but after the carpenter's craftsmanship, the finished furniture can be sold at much higher price. Knowledge junction.
IKEA, the world famous furniture company, it was started in 1943 by a 17-year-old named Ingvar Kamprad in Sweden. Initially, he sold small household items like pens and wallets from his bicycle and later shifted to furniture. The company began with flat-packed, affordable furniture to reduce costs. Over time, IKEA grew into a global giant known for its stylish, budget-friendly furniture and now has stores in over 50 countries worldwide. Importance of non-economic activities. Non-economic activities plays a crucial role in maintaining social harmony, strengthening communities and promoting the well-being of individuals. While they do not provide financial rewards, their contribution to सोसाइटी इज़ इनवैल्यूएबल। बच्चों नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती है एक क्रिशियल रोल प्ले करती है मेंटेनिंग सोशल हार्मनी में, स्ट्रेथनिंग कम्युनिटीज़ में और प्रमोट करती है वेल बींग इंडिविजुअल की इंडिविजुअल कितना अच्छा है। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स, टास्क सच एज कुकिंग, क्लीनिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ children's or elderly family members strengthen family relationships. These activities create a sense of togetherness and mutual care. फिर आता है fostering community spirit. Volunteering in community events such as local festivals or cleanliness drives brings people together. It helps builds a sense of belonging and encourages cooperation among community members. Conserving the environment. Non-economic activities like participating in tree planting drives or beach cleanups help protect the environment. They contribute to a cleaner, greener world for future generations. Promoting cultural preservation. By teaching traditional art, music and dance, individuals help preserve their cultural heritage. This ensures that traditions are passed down to future generations, keeping the community's identity alive and enriching the cultural diversity. Supporting the unprivileged. Many non-economic activities such as volunteering in shelters or offering free education help uplift the less fortunate. These actions improve the quality of life for people who may not have access to essential services, promoting equality and social justice. Non-economic activities foster a sense of responsibility, empathy and solidarity within society. Even though they don't provide direct financial benefits, their impact on social, cultural and environmental well-being is immense. Forms of payment in economic activities. When people engage in economic activities, they receive different forms of compensation for their work. These payments are essential as they allow individuals to meet their needs and improve their standard of living. बच्चों जब लोग जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो एक डिफरेंट कंपनसेशन उनको मिलना चाहिए उनके वर्क के लिए. सैलरी. अ सैलरी इज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी पेड टू एम्प्लॉयज ऑन अ रेगुलर बेसिस, टिपिकली मंथली. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ स्टेबल इनकम फॉर पीपल वर्किंग इन प्रोफेशंस लाइक टीचिंग, इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर. बच्चों सैलरी जो होता है एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, मनी जो पेड किया जाता है एम्प्लॉयज़ को रेगुलर बेसिस पर. हालांकि ये मंथली होता है. ये एक स्टेबल इनकम है किसी भी इंसान के लिए प्रोफेशनली, जैसे टीचिंग में, इंजीनियरिंग में और हेल्थ केयर में दिया जाता है. अ टीचर इन अ पब्लिक स्कूल अर्न्स अ मंथली सैलरी फॉर एजुकेटिंग स्टूडेंट्स. द सैलरी compensates them for their teaching efforts, lessons planning and assessment of students' progress. Wages. Wages are payments made to workers based on the amount of work they perform, often calculated daily or hourly. This type of payment is common in jobs that require manual labor or short-term projects. बच्चों जो wages होता है वो payments होता है वर्कर की जो जिस तरीके का काम वो करता है, जितने अमाउंट का वो काम करता है उसके बेसिस पर. ये इसे या तो दिन के हिसाब से या घंटे के हिसाब से इसे कैलकुलेट किया जाता है. अ कंस्ट्रक्शन वर्कर अर्न्स डेली वेजेस फॉर हेल्पिंग बिल्ड अ हाउस. देयर पेमेंट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज दे वर्क एंड द टास्क दे कंप्लीट ड्यूरिंग द कंसंट्रेशन प्रोजेक्ट. कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट. फीस. Fees are payment made to professionals in exchange for their services. This form of payment is usually associated with professionals such as doctors, lawyers and consultants. Consultants और doctors, lawyers को fees के form में पैसा दिया जाता है. A doctor charges consultation fees for diagnosing and treating patients. Patients pay the doctor based on the medical services they receive, such as checkups or treatments. Doctors को जो है charge करते हैं consultation fee जो वो पेशेंट्स को डायग्नाइज करते हैं और पेशेंट जो है वो कैसे आगे जो चार्जेस देते हैं, जो फीस देते हैं अपने मेडिकल सर्विसेज के बिहाफ में. पेमेंट इन काइंड. समटाइम्स वर्कर्स आर कंपनसेटेड नॉट विद मनी बट विद गुड्स और सर्विसेज. दिस टाइप ऑफ कंपनसेशन इज नोन एज पेमेंट इन काइंड.
A farmer may pay workers in kind by giving them a portion of the crops harvested, such as rice or vegetables, instead of paying them in cash. This is often seen in rural areas where direct financial transactions may be less common. Commissions. In some jobs, workers earn commissions, which are payment based on the sales they make or the business they generate. Commissions provide an incentive for workers to increase their productivity. A salesperson at a car dealership earns a commission for every car they sell. This means their earnings depend not only on their base salary but also on how many cars they successfully sell to customers. अब आते हैं कंक्लूजन पर. द वैल्यू एंड डिग्निटी ऑफ वर्क, वेदर पेड और अनपेड, लाई एट द कोर ऑफ अ वेल फंक्शनिंग society. Economics activities such as running a business, farming and providing services help individuals earn a livelihood and contribute to the economy. On the other hand, non-economic activities such as caring for family members, volunteering and environmental conservation enhance the social and emotional well-being of communities. Understanding the different types of activities, the concept of value addition and the various forms of payment in economic activities help us appreciate the diverse roles people play in society. Every task, whether done for money or out of a sense of duty, holds value and contributes to the greater good. By recognizing the importance of both economic and non-economic activities, we foster respect for all forms of work and support the development of a more inclusive and compassionate सोसाइटी. बच्चों, चाहे वो इकोनॉमिक हो या फिर वो नॉन इकोनॉमिक हो, हमें हर तरीके के वर्क को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, वैल्यू देनी चाहिए. Research junction. Imagine you are a street hawker involved in selling good as part of economic activities. Explore the challenges you might face in your daily works, such as competition, lack of customers or legal issues. Additionally, suggest possible solutions to these problems that could help improve your situation and allow you to continue your business successfully. इसकी practice खुद से कीजिएगा. Grasp gain. This chapter teaches us that every kind of work, whether done for money or out of care for others, is important. We should value and respect all contributions that help individuals, families and communities grow. बच्चों, इस chapter में हमें क्या सिखाया गया है कि चाहे हम किसी भी तरीके का काम हो, चाहे उससे हमने कोई पैसा अर्न किया हो या फिर हमने उस काम को आउट ऑफ केयर, आउट ऑफ रिस्पेक्ट किया हो, हमें हर तरीके के काम को वैल्यू करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए. टर्म्स टू लर्न: कम्युनिटी स्पिरिट, यूनिटी एंड कोऑपरेशन इन अ ग्रुप, बैलेंस ऑफ वर्क, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क्स, पेमेंट इन काइंड, टाइप और मोड ऑफ पेमेंट. लेट्स recapitulate. Economic activities, tasks performed to earn money contributing to the economy through goods and services. Non-economic activities, actions carried out without expecting payment, driven by love, care or community responsibility. Examples of economic activities: persons like teaching, farming and running a businesses that provide income. Examples of non-economic activities: volunteering, caregiving and community services activities done without monetary reward. Value addition, the process of increasing the worth of raw materials by transforming them into finished products. Importance of non-economic activities, essential for strengthening family bonds, community ties and promoting social well-being. Forms of payment in economic activities, various modes of compensation such as salary, wages, fees, commissions and payment in kind. Role of economic activities in society: economic work provides financial support and drives economic growth and development. Impact of non-economic activities on community: non-paid work fosters culture preservation, environmental conservation and community solidarity. Balance between economic and non-economic work: both type of work are important for personal fulfillment, community development and social harmony. बच्चों, अब आ जाते हैं असेसमेंट जंक्शन पर. बच्चों, आई होप आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब आप इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा.